आगे पढ़िए भाइयों और बहनों, हमारे देवताओं की और करतूतें। अश्व तीर्थ तथा भानु तीर्थ तथा पंचवटी आश्रम की स्थापना। श्री ब्रह्मा पुराण पेज नंबर 162 से 163 तथा श्री मार्कंडे पुराण पेज नंबर 173 से 175 पर लिखा है, महर्षि कश्यप के ज्येष्ठ पुत्र आदित्य सूर्य हैं। उनकी पत्नी का नाम उषा है। मार्कंडे पुराण में सूर्य की पत्नी का नाम संज्ञा लिखा है, जो महर्षि विश्वकर्मा जी की बेटी है। यानी ये जो सूर्य है, आग का गोला, इसके ऊपर जिस देवता का कंट्रोल है वो है सूर्य देव। सूर्य देव जी की पत्नी का नाम है उषा, जो कि विश्वकर्मा जी की बेटी है। विश्वकर्मा जी कौन है? ये देवी देवताओं के कारीगर हैं, उनके मकान बनाते हैं, उनकी बिल्डिंगें बनाते हैं। फिर क्या हुआ? सूर्य की पत्नी अपने पति सूर्य के तेज को सहन न कर सकने के कारण दुखी रहती थी। एक दिन अपनी सिद्धि शक्ति से अन्य स्त्री अपनी ही स्वरूप की उत्पन्न की। उसे कहा, आप मेरे पति की पत्नी बनकर रहो, तेरी तथा मेरी शक्ल समान है। अब देखो भाइयों और बहनों, इनके कारनामे। अब सूर्य की जो पत्नी थी वो अपने पति के तेज को सहन नहीं कर पा रही थी, तो उसने क्या किया? अपनी वचन शक्ति से एक स्त्री को उत्पन्न किया और अपने उस पति के लिए, उसके साथ संभोग करने के लिए उसको वहीं छोड़ दिया। अब सोचो भाइयों और बहनों, मेरे वचन से यदि कोई संतान उत्पन्न मैं करूंगा, स्त्री या पुरुष, तो वो मेरी संतान होती है। अब बताओ, उसने अपनी ही वचन से उत्पन्न बेटी को, स्त्री को, और अपने ही पति के समक्ष संभोग के लिए पेश कर दिया। और क्या कहा उसने? उषा ने, आप यह भेद मेरी संतान तथा मेरे पति को नहीं बताना। यह कहकर संज्ञा यानी उषा तप करने के मकसद से उत्तर कुरुक्षेत्र में चली गई। वहां घोड़ी का रूप धारण करके तपस्या करने लगी। अब सूर्य की पत्नी उषा तपस्या करने चली गई और घोड़ी का रूप बना लिया, ताकि मेरा पति मुझे पहचान ना सके, मुझे दुखी ना करे, क्योंकि सूर्य देव उषा को बार बार शारीरिक संबंध बनाने के लिए दुखी करता था, परेशान करता था। और इस प्रकार की गतिविधियों से उषा बहुत ज्यादा दुखी थी, परेशान थी। भेद खुलने पर सूर्य भी घोड़े का रूप धारण करके वहां गया। जब सारी बातों का सूर्य देव को पता चला उस स्त्री के माध्यम से कि तेरी ओरिजिनल पत्नी तो ऐसे ऐसे घोड़ी का रूप बनाकर फला फला जगह तप करने गई है, जहां संज्ञा यानी उषा घोड़ी रूप में तपस्या कर रही थी, घोड़े रूप में सूर्य ने घोड़ी रूपधारी संज्ञा से संभोग करना चाहा। ये देवी देवता भी भाइयों और बहनों आम इंसानों से भी इन विषय विकारों के मामले में गिरे हुए हैं। उषा यानी संज्ञा घोड़ी रूप में वहां से भागकर गौतमी नदी के तट पर आई और घोड़ा रूपधारी सूर्य ने भी पीछा किया। वहां आकर घोड़ी रूप में अपने पतिव्रत धर्म की रक्षा के लिए घोड़ा रूपधारी पति को न पहचान कर उसकी ओर अपना पिछला भाग न करके मुख की ओर से ही सामना किया। दोनों की नासिका मिली। सूर्य वासना के वेग को रोक नहीं सके तथा घोड़ी रूपधारी उषा के मुख और ही संभोग करने के मकसद से प्रयत्न किया। नासिका द्वारा वीर्य प्रवेश से घोड़ी रूपधारी उषा के मुख से दो पुत्र, कौन कौन? अश्वनी कुमार यानी नासत्य तथा दशर उत्पन्न हुए। इस प्रकार की उल्टी और गलत हरकत करने के चलते सूर्य देव के दो पुत्र उत्पन्न हुए उषा से, तथा शेष वीर्य जमीन पर गिरने से रेवंत नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। वह स्थान अश्व तीर्थ, भानु तीर्थ तथा पंचवटी आश्रम के नाम से विख्यात हुआ। अब बताओ भाइयों और बहनों, बताओ, धन्य है हमारे देवी देवता। भाइयों और बहनों, 21 ब्रह्मांड में ये झंझट, लड़ाई झगड़ा, पति पत्नी का, विषय वासनाओं का, काम वासना का,
ये इसी प्रकार से आग लगी हुई है, आग। आप और हम देवी देवता बनना चाहते थे ना। देवी देवता बनना तो बहुत दूर की बात थी। हम तो भक्ति करके ये सोचते थे कि मैं तो मेरे देवता के लोक में चला जाऊं, विष्णु जी के लोक में चला जाऊं, सूर्य भगवान के लोक में चला जाऊं। अब देख लो उन देवी देवताओं के कर्म और किस प्रकार की गलत हरकत करने के चलते और इस अश्वनी तीर्थ की स्थापना हुई है, जिस तीर्थ पर जाकर हम लोग भगवान प्राप्ति की उम्मीद लगाए बैठे रहते हैं, लाभ प्राप्ति की उम्मीद लगाए बैठे रहते हैं। इसीलिए तो पूरे हिंदू समाज की बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। समझाने से भी समझ में नहीं आती, आंखों से ये प्रमाण देखने के बाद भी समझ में नहीं आती है, क्योंकि काल ने हमारे को अध्यात्म में इतना नीचे गिरा दिया है। उसी स्थान पर सूर्य की बेटियों का अरुणा तथा वरुण नामक नदियों के रूप में समागम हुआ। उसमें भिन्न भिन्न देवताओं और तीर्थों का पृथक पृथक समागम हुआ। उक्त संगम में 27,000 तीर्थों का समुदाय है। वहां किया हुआ स्नान व दान अक्षय पुण्य देने वाला है। वो दुर्बुद्धि देने वाला दुर्बुद्धि, और अंत में मरने के बाद में दुर्गति देगा। फिर नारद उस तीर्थ के सुमरण से, कीर्तन और श्रवण से भी मनुष्य सब पापों से मुक्त, धर्मवान और सुखी होता है। बताओ, अब नारद जी को कह रहे हैं कि नारद उस अश्वनी तीर्थ की महिमा गाने से, उस घटना की बार बार जिक्र करने से, उस कथा को करने से कि अश्वनी तीर्थ की स्थापना कैसे हुई, कहते हैं अक्षय लाभ को देने वाला है, पाप नाश हो जाते हैं। अरे ऐसी गंदी कथा सुनने से तो मन में विकार उत्पन्न होंगे, उल्टे हम पाप के भागी बनेंगे, कुकर्म करने की प्रेरणा बनेगी, कुकर्म करने की। तो ये लिखा भाई और बहनों हमारे इन पुराणों में, जिनकी कथा हमारे धर्मगुरु सदियों से करते आ रहे थे और सब के अंदर विषय वासनाओं के बीज डाल दिए। इसलिए सतगुरु रामपाल जी इस शास्त्र विरुद्ध साधना को ना करने की सलाह देते हैं।